नमस्कार साथियों। 25 मार्च 2026 को प्रत्येक राजकीय विद्यालय में पीटीएम और पीएएम का आयोजन किया जाना है, जिसके अंतर्गत आपको कौन कौन से कार्य करने हैं, इनकी चर्चा हम विस्तृत रूप से आज की वीडियो में करने वाले हैं। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा मेगा पीटीएम और पीएएम के आयोजन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस दिशा निर्देश में बताया गया है कि जिन विद्यालयों में आंगनबाड़ी केंद्र समन्वित हैं तो वह मेगा पीटीएम में सक्रिय रूप से सहभागिता करेंगे, और जो आंगनबाड़ी केंद्र किसी विद्यालय से समन्वित नहीं है वहां पर संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अथवा मेंटर टीचर मेगा पीटीएम का आयोजन किया जाएगा। अब इस जो मेगा पीटीएम होगी इसमें शिक्षक अभिभावक जो बातचीत है वो एजेंडा भी बताया गया है कि इसमें आपको क्या क्या बताना है। तो जो आपका विद्यार्थियों का एआई दक्षता आधारित आकलन था, होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड है, योगात्मक आकलन का रिपोर्ट कार्ड है, वार्षिक परीक्षा, बोर्ड का परिणाम, ये आपको बतानी है। साथ ही साथ सीबीए में विद्यार्थियों की दक्षता जो सुधार हुआ है उसके बारे में बताना है। साथ ही जो मेगा पीटीएम के दौरान विद्यालयों में सीबीए परिणाम है उसके आधार पर विद्यालय सम्मान पत्र बनाया जाना है। तो ये सम्मान पत्र कहाँ से लेना है ये भी हम आपको बताएंगे, तो ये भी आपको प्रदर्शित करना है। इसी दिन आपको आगामी कक्षा में विद्यार्थियों का अस्थायी प्रवेश भी करना है। जिन विद्यालयों में आंगनबाड़ी समन्वित है वहां आंगनबाड़ी में अध्ययनरत 5 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बालक बालिकाओं को उनके अभिभावकों को प्रेरित कर उसी विद्यालय में कक्षा 1 में अस्थायी प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करें, और अन्य संस्था प्रदान निकटवर्ती आंगनबाड़ी केंद्र के 5 से 6 वर्ष के जो आयु वर्ग के बालक बालिकाएं हैं इनके अभिभावकों को प्रेरित कर इन बालक बालिकाओं का जो पास में ही राजकीय विद्यालय है उसमें कक्षा 1 में प्रवेश दिलाया सुनिश्चित करें। साथ ही अभिभावकों को अस्थायी प्रवेश का प्रमाण पत्र भी प्रदान करेंगे। अस्थायी प्रवेश पत्र जो प्रमाण पत्र है इसका जो फॉर्मेट है कुछ इस प्रकार से, ये प्रमाण पत्र आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया गया है, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार कक्षा 6 और 9 में अस्थायी प्रवेश लेना है। कक्षा 5 के जो उत्तीर्ण विद्यार्थी हैं उनके अभिभावकों को प्रेरित कर पास में ही जो उच्च प्राथमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय है उनमें एडमिशन कराएं। कक्षा 8 के जो उत्तीर्ण विद्यार्थी हैं उनको उच्च माध्यमिक विद्यालयों में एडमिशन कराएं। नवीन शैक्षणिक सत्र के प्रति उन्हें बताना है कि इस वर्ष जो नवीन शैक्षणिक सत्र है 1 अप्रैल 26 से प्रारंभ हो जाएगा। पहले दिन से ही आपको विद्यार्थियों को भेजना है, तो सारी डिटेल आपको नवीन शैक्षणिक सत्र के बारे में भी बता देनी है। साथ ही साथ अभिभावकों को यह भी बताना है कि अप्रैल मई में जो कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थी हैं उनकी बुनियादी दक्षताओं पर विशेष कार्य किया जाएगा, अतः उनकी नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे, और ग्रीष्मावकाश में दी जाने वाली वर्कशीट पूर्ण कराने में अभिभावक सहयोग करेंगे। अब मेगा पीटीएम और जो पीएएम है इनसे पूर्व आपको कौन कौन से कार्य करने हैं, तो देखिए इनके आयोजन में पूर्व विद्यार्थियों को विशेष रूप से एक तो आमंत्रित करना है, उनके साथ ही अभिभावकों को विद्यालय में आने के लिए पीले चावल या निमंत्रण पत्र वितरित करना है। तो यहाँ पर आपको एक तो निमंत्रण पत्र देना है, तो निमंत्रण पत्र का भी फॉर्मेट आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा, जिसका जो आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। विद्यार्थी द्वारा अभिभावकों के नाम पत्र पोस्टर विद्यालय सार्वजनिक स्थल पर यथास्थान लगाए। जो आपको हम पोस्टर देंगे पत्र देंगे आप उनका प्रिंट निकाल लेंगे। पीटीएम पीटीए के सफल संचालन के लिए विद्यार्थियों के परिणाम प्रगति विवरण आवश्यक प्रपत्र शाला दर्पण पोर्टल से पूर्व में ही डाउनलोड कर तैयार रखें। यानी कि जो भी रिजल्ट से संबंधित है, कक्षा 1-2 का होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड है, 3, 4, 6, 7, 9 का है, तो ये आपको उनका प्रिंट निकाल के रखने हैं, डाउनलोड करके रखने हैं पहले ही, ताकि पीटीएम के दौरान अभिभावकों को समुचित जानकारी प्रदान कर सके। पीएएम में 3 से 6 वर्ष के जो बालक बालिकाएं हैं उनके समग्र विकास के विषय में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और अभिभावकों के बीच विस्तृत चर्चा की तैयारी की जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, सीबीए परिणाम के आधार पर तैयार विद्यालय सम्मान पत्र ये आपको शाला दर्पण पोर्टल पर दिनांक 24 मार्च तक उपलब्ध करा दिए जाएंगे। यानी कि आज आपको जहाँ तक वहाँ तक आज उपलब्ध करवा दिया जाएगा, क्योंकि लास्ट डेट आज की है। जिन्हें विद्यालय पूर्व में डाउनलोड कर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे। विद्यालयों से 50% पुरानी जो फ्री टेक्स्ट बुक है वो जमा करवाई जाए। तो ये बात भी विद्यार्थियों को आज यानी कि जो 24 मार्च 2026 है आज ही डेट में विद्यार्थियों को बता देनी है कि आपको कल फ्री टेक्स्ट बुक जो पिछले सत्र की है वो लेके आनी है, तो उन्हें आपको जमा कर लेनी है, और अच्छी स्थिति में जो उपलब्ध पुस्तक है उनको अलग से सुरक्षित रखा जाए, आवश्यकता अनुसार पुनः उपयोग किया जाएगा।
नामांकन वृद्धि और ड्रॉप आउट रोकथाम के प्रयास, यानी कि नामांकन के लिए उन्हें बताना है, नामांकन बढ़ाने के लिए यदि कोई विद्यार्थी ड्रॉप आउट है तो उन्हें पुनः विद्यालय से जोड़ने के लिए भी अभिभावकों से संवाद करने की भी तैयारियां की जाए। अब मेगा पीटीएम और पीएम के बाद में क्या कार्य करना है कि अभिभावकों की जो उपस्थिति है उसको शाला दर्पण पोर्टल पर दर्ज करना है। पीटीएम की जो है उसको वहां पर बताना है। अभिभावकों को नियमित रूप से मैसेज भेजे जिनमें विद्यालयों की दैनिक पढ़ाई, रेमेडियल गतिविधि, विद्यालय कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी शामिल हो। विद्यालय के व्हाट्सएप समूह को सक्रिय रखें, उसमें पढ़ाई से जुड़ी सामग्री, यानी कि प्रत्येक कक्षा का व्हाट्सएप ग्रुप भी यहाँ पर बना होना चाहिए जो सक्रिय होना चाहिए। अध्यापक अभिभावक परिषद यानी कि जो पीटीएम है वो बैठक है, उसकी रूपरेखा भी यहाँ पर बताई गई है किस प्रकार से करनी है कि जो प्रार्थना सभा में भागीदारी है वह प्रार्थना सभा 25 मिनट की रहेगी। उसमें आपको क्या क्या कार्य करने हैं वो आपको यहाँ पर बताए गए हैं। इसी प्रकार से सामूहिक बैठक जो है संस्था प्रधान का उसमें उद्बोधन होगा, वो आपको यहाँ पर बताया गया है कि इस प्रकार से आपको यहाँ पर संस्था प्रधान का उद्बोधन करना है, जिसमें निम्नलिखित जानकारी भी आपको यहाँ पर देनी होंगी। अभिभावकों का पारस्परिक संक्षिप्त परिचय देना है। नव प्रेषित कार्यक्रम की कार्य योजना निर्माण, उनकी सफल क्रियान्विति पर विचार विमर्श करना है। नामांकन अभिवृद्धि के लिए कार्य योजना बनानी है और अभिभावकों से परामर्श लेनी है। विद्यालय की गत बोर्ड परीक्षाओं का जो संपूर्ण परीक्षा परिणाम है उसका विश्लेषण करना है, इस वर्ष के बारे में बताना है। यदि कमजोर प्रदर्शन रहा है तो उसके बारे में भी बताना है, क्या सुधार कर सकते हैं। एसएमसी एसडीएमसी के सदस्यों का पारस्परिक परिचय, उनके दायित्व के संबंध में चर्चा की जानी है। अध्यापक और अभिभावक की व्यक्तिगत बैठक 30 मिनट की जाएगी, जिसके अंतर्गत बालक बालिका की दैनिक उपस्थिति पर चर्चा, बच्चों के जो विषय है उसमें कठिनाई की चर्चा, रेमेडियल टीचिंग के बारे में, गृह कार्य के बारे में, अनुशासन सहयोग के बारे में, आधार जन आधार के बारे में बताना है। समग्र विकास की जो आगामी कार्य योजना है उसके बारे में भी बताना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।